अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप आप लोग भी अच्छे से रोज़े रख रहे होंगे और अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे और उसके साथ अपनी स्टडीज़, जॉब सबको मेंटेन कर रहे होंगे। तो मैं उठ गई थी भाई 4 बजे, तो मैं उठ ही गई थी सेहरी वगैरह करके 5 बजे तक नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं सो गई थी सच बोलो तो 2 घंटे की नींद लेके उसके बाद उठे थे। 8 बजे उठ के रेडी वगैरह होके 8 बजकर 20 मिनट लाइक 8:30 में बस आती है, तो मैं 8:20 में निकल जाती हूँ 10 मिनट पहले। कहीं छूट-वूट गया तो बहुत लेने के देने पड़ जाते हैं। टोटोस जा प्लस वो बहुत लेट पहुँचाता है। तो फिर बस निकल गए थे हम अपने स्कूल की तरफ। स्कूल गए, अपना जॉब वगैरह करके बस शाम का टाइमिंग स्कूल किया, ट्यूशन वगैरह किया और घर आके लास्ट में फिर इफ़्तार वगैरह करके उसके बाद फिर से मैं पढ़ने बैठ गई थी। ये मैं डायरेक्ट रात का दिखा रही हूँ, मैंने इफ़्तार का आपको वीडियो नहीं दिखाया, ना ही स्कूल का कुछ दिखाया। हो गया तो होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। तो आज मैं सबसे पहले बैठी थी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने। आपको पता है कि मेरी बुक कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि मैं एक ही बार बैठ के 2-2 3-3 चैप्टर्स कंप्लीट करूँ या फिर एक ही बार बैठ के बहुत सारी क्लासेस करूँ। आपको समझ सकते हो भाई, जो भी मेरे जैसे होंगे, जैसे कुछ कॉलेज लाइफ वाले स्टूडेंट हैं, उनका कॉलेज में ही पूरा दिन निकल जाता है। वैसे ही मेरा कॉलेज तो नहीं है, लेकिन उसकी जगह मेरा स्कूल है इनकी, जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, उसमें मेरा पूरा निकल जाता है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, उसको भी पूरी करनी है। तो फिर ऐसा होता है मेरे साथ, है कुछ-कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको भी पूरी करना है। लाइक घर की बड़ी बेटी होना इतना आसान नहीं होता, ये मुझे पता है एंड आई होप आप लोग भी थोड़ा बहुत रिलेट कर रहे होंगे। तो आज मैंने अपना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा था, वही ज़्यादा कुछ नहीं, समझो तो 8-9 पेज ही पढ़े होंगे। 8-9 पेज पढ़ने के बाद फिर टाइम हो जाता है, 8 बज जाता है, आपको पौने 8 बजे ही अज़ान होने लगती है, तो फिर मैं चली जाती हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ के आते हैं तो 9 बज जाता है, लगभग 1 घंटे में नमाज़ हो जाती है इशा की और तरावी की नमाज़। नमाज़ पढ़ के आने से मेरे को सबसे पहले लगती है बहुत तेज़ भूख। मम्मी ने गरम-गरम पराठा सेका था और मैं बैठ गई भाई खाने के लिए। खा पी के आराम से 2 से 3 पराठा आज मैंने खाया था, काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनी थी, चने दाल की और चिकन था, तो फिर उसके साथ खा के फिर मैं पढ़ने बैठ गई। हाँ, आज मैंने सबसे पहले पॉलिटी कंप्लीट किया था। पॉलिटी का जो क्लासेस थी डे 1 और डे 2 मेरा बाकी रह गया था, तो मैंने सोचा चलो पढ़ लेते हैं। और ये सर बोल रहे थे कि आप लोग थोड़ा नोट बनाइए और ऐसे डायरेक्ट क्लास करने से ना आप थोड़ा बोरिंग लगेंगे, तो कॉपी पेन लेके बैठो या कुछ भी लेके बैठेंगे ना तो आपको थोड़ा मतलब सही लगेगा, हाँ कि भाई ये सच में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही जो वो बता रहे थे मैं लिख रही थी और ये सब चीज़ें मैंने 11th नहीं 12th में तो अच्छे से हमने पढ़ी है, तो बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी। अच्छा ऐसा था, ऐसा कुछ चीज़ें तो मैं भूल भी गई हूँ बहुत दिनों बाद, मतलब ऐसा लग रहा है पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो अब इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसको रिवीजन वगैरह भी अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये क्लास मैंने की लगभग डे 1 और डे 2 मैंने दोनों ही कंप्लीट किया, ज़्यादा कुछ नहीं था। थोड़ा आगे करके भी देखा, लास्ट में सर क्वेश्चंस वगैरह लेते हैं, तो रिकॉर्डेड क्लास का ये फ़ायदा कि आप आगे करके देख सकते हो। उसके बाद मेरे भाई ला के दिया था मेरे को कॉफ़ी ब्रिटानिया का, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, लेकिन बहुत कम होता है, इतना छोटू सा होता है इसका बॉटल, बट फिर भी सब्र करके मैंने पी लिया। वैसे भी सब्र का महीना है भाई। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ, मेरा आंसर राइटिंग का काफ़ी दिन था। और पता है जब से मैंने बैच परचेज़ किया, एक भी मैंने आंसर राइटिंग नहीं किया, जिसमें कि हमारे बैच में सारा डेली का डेली आंसर राइटिंग दिया था, डीपी भी दिया था, क्विज़ वगैरह करो। हाँ, तो क्विज़ वगैरह तो मैं फिर भी लगा लेती हूँ और ऑलमोस्ट मेरा अच्छा होता है, लेकिन कभी-कभी होता है कि कुछ-कुछ ये होता है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा लास्ट वाला जो 2-3 मैंने लगाया था, उसमें मेरा सही नहीं हुआ था। तो आज मैं आंसर राइटिंग करने बैठी थी, मेन्स आंसर राइटिंग, वो था मेरा पॉलिटी का डे 1 का दिया हुआ था सर ने, मेंस क्वेश्चन आंसर। एक्चुअल में शायद फिर मैंने देखा अच्छे से ऐप में, तब पता चला अच्छा सर क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देते हैं बुकलेट के फॉर्म में। तो और मैं तो सबमिट वगैरह नहीं करती हूँ, बस अपने खुद से ही लिखा था। तो आज का जो क्वेश्चन था वो था सरकार के 3 कार्यों के बारे में बताने के लिए। इसके बहुत दिन बाद पॉलिटी पढ़ा, लेकिन अगर मैं जैसे 12th के बाद पढ़ते हैं तो इसको तो मैं और अच्छे से लिख सकती थी, लेकिन फिर भी जो मेरे दिमाग में आया तो आ रहा था, भूल भी रही थी, आपको मेरी शक्ल से लग रहा होगा। मैं क्या लिखूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ? फिर मैंने थोड़ा फ़ोन भी देखा था कि हाँ, चलो देख लेते हैं क्या आइडिया मिलता है। फिर मैंने अपना लिखना स्टार्ट किया अच्छे से। और मैं ना जैसे ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने भाई के फ़ोन से, और मैंने अपने फ़ोन में टाइमर लगा दिया था, देखते हैं भाई कितने मिनट में होता है। लेकिन लास्ट में मैं वर्ड्स गिनना ही भूल गई थी, पता नहीं मैंने कितना लिखा है। तो मैंने इसमें लिखा था सरकार के बारे में लिखना था। सरकार के 3 पार्ट्स होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो बस सिंपल फॉर्म में हमें बस इतना पता था कि हाँ, कार्यपालिका जो कानून बनाती है और विधायिका कानून बनाती है, और जो कार्यपालिका होती है वो लागू करती है, और इन सब का जो देख-रेख करता है, न्याय दिलाने का जो काम होता है वो न्यायपालिका। लेकिन आप मेंस के क्वेश्चन भाई 250 250 शब्द का लिखना होता है, 10 नंबर का होता है, टाइमिंग उसमें सफिशिएंट आपको नहीं मिलता, मतलब
बहुत कंट्रोल करके टाइम को मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो लगभग 6-7 मिनट में 6 मिनट लगभग है ना आपको उसमें बनाना होता है। फिर भी मैंने जितना हो सका वो लिखा और टाइम पता नहीं आई थिंक 7 मिनट हो गए थे। बहुत सोच-सोच के मैंने लिखा काफ़ी ज़्यादा दिन बाद और हाथ भी दर्द होने लगा था मतलब लगातार लिखते-लिखते। तो मैं सोचूँ भाई एक दिन डेली किसी भी सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट का अगर मैं आंसर राइटिंग करूँ, ये इधर से इनफ है यार, अभी के टाइम के लिए तो इनफ है। और मेरी स्टडीज़ को मैं काफ़ी कम टाइम दे पा रही हूँ। आई होप सो मैं आगे थोड़ा अच्छा करूँ। अभी रोज़ा के साथ मैनेज करना थोड़ा और टफ हो जाता है। स्कूल में भी चिल्लाना पड़ता है, मतलब बच्चों के साथ तो पढ़ाना है ना, तो थक जाती हूँ मैं थोड़ा-सा। तो उसके लिए अभी मेरा नींद का शेड्यूल भी ऐसे ही ख़राब हो रखा है। ओके, तो ये था मेरा आज का इतना ही व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।